अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पीछे हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर की प्लेटों को जब बैटरी से जोड़ते हैं उन पे चार्ज स्टोर हो जाता है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाता है, जिसकी लाइनें पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक आ रही होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसका फार्मूला हमने बनाना है। ये पोटेंशियल एनर्जी याद रखिएगा बुनियादी तौर पर इस वजह से स्टोर होती है कि जब बैटरी एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करती है तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है। वही वर्क ही एनर्जी के तौर पर यहाँ स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इधर स्टोर हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बॉडी को हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में यूं करके ऊपर ले जाएं, तो ऊपर ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। h हाइट तक अगर हम ले जाएं तो हमें वर्क करना पड़ेगा mgh। वही वर्क जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर उसमें स्टोर हो जाएगा। वैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट से जब दूसरी प्लेट तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, यहाँ भी बैटरी को वर्क करना पड़ेगा और यही वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इधर स्टोर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि ये वर्क हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वर्क चेंज होता जाता है, ये भी याद रखिएगा। फ़र्ज़ करें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट किया, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगला इलेक्ट्रॉन जब बैटरी अट्रैक्ट करने लगेगी, ऑलरेडी मौजूद पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचेगा, बाहर जाने नहीं देगा। बैटरी को वर्क करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन बैटरी ने निकाल लिया, इधर एक और इस तरह पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो इलेक्ट्रॉन जब बैटरी इधर ट्रांसफ़र करेगी तो इधर नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद नेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। बैटरी को वर्क करके इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करना पड़ेगा। वो जब इधर इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा तो इस तरह नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज़ हो जाएगा, एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह अगला इलेक्ट्रॉन जब बैटरी खींचने लगेगी तो डबल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज डबल हो चुका है, जिसकी वजह से बैटरी को डबल वर्क करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा। इधर नेगेटिव चार्ज भी डबल हो चुका है, तो इधर एंटर करने के लिए भी डबल वर्क करना पड़ेगा। और चौथा इलेक्ट्रॉन जब बैटरी खींचने लगेगी तो पहले की निस्बत 3 गुना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 3 गुना इंक्रीज़ हो चुका है। ये पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचेगा, बैटरी को 3 टाइम्स ज़्यादा वर्क करके यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और एंटर करने के लिए भी देखें 3 टाइम्स ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यूँ हर अगले चार्ज के साथ बैटरी का वर्क जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इसलिए ये जो वर्क बैटरी को इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने में करना पड़ता है, यही वर्क की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसमें स्टोर हो जाता है। और इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने डिराइव करना है। तो स्टूडेंट ये हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे जैसे चार्ज इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज बिल्ट होता जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बिल्ट होता जाएगा। और पीछे ये भी बताया था कि जैसे जैसे इनका चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि फ़र्ज़ करें इनिशियली जो इनिशियल चार्ज भी ज़ीरो है, जो ये QI कह लें इनिशियल चार्ज ज़ीरो है, और इनिशियल वोल्टेज भी कितना है, ज़ीरो है। और फाइनली जब ये फुल चार्ज मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो फाइनल चार्ज फ़र्ज़ करें Q है और फाइनल वोल्टेज जो है वो कितना है, V है, कैपिटल V। तो अभी तक चार्ज ट्रांसफरिंग हो रही है किसी इंस्टेंटेनियस कंडीशन में, एट एनी इंस्टेंट।
ये याद रखिएगा, ये इंस्टेंटेनियस कंडीशन है। तो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे इसका चार्ज जो है वो फ़र्ज़ करें जो Q है और वोल्टेज V प्राइम है। फाइनली तो V हो जाएगा, चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा। तो किसी इंस्टेंटेनियस कंडीशन Q इज़ इक्वल टू CV, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी पीछे, ये उसी की एक शक्ल है। तो किसी इंस्टेंटेनियस कंडीशन में जैसे फुल चार्ज स्टोर होना था, इस पर जो फ़र्ज़ करें 20 कूलम, और फुल उस वक्त वोल्टेज जो था वो फ़र्ज़ करें हो 15 वोल्ट। तो किसी इंस्टेंटेनियस कंडीशन में ये चार्ज करें, फ़र्ज़ करें इसकी कोई भी वैल्यू हो, फ़र्ज़ करें ये जो 10 हो, ये फ़र्ज़ करें 7.5 हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है। किसी इंस्टेंटेनियस कंडीशन में चार्ज Q है और वोल्टेज V प्राइम है। तो ये हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर चार्ज। तो इस कंडीशन में वर्क डन फ़र्ज़ करें dW हो रहा है और चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो dQ है, और उस कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो कितना है, V प्राइम है। तो dW फिर किसके इक्वल होगा, V प्राइम dQ। तो V प्राइम की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। V प्राइम किसके इक्वल होगा, Q ओवर C के। इधर क्या आ जाएगा, dQ, इधर क्या आ जाएगा, dW। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है V प्राइम की। ये प्राइम इसलिए है कि ये इंस्टेंटेनियस कंडीशन का वोल्टेज है, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है। तो ये जो चार्ज dQ, ये थोड़े से चार्ज को ट्रांसफ़र करने का वर्क है। टोटल जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर लिमिटें भी चार्ज की लगेंगी। तो स्टूडेंट जैसे बताया था कि वोल्टेज 0 से बढ़ के V हो जाता है और चार्ज 0 से बढ़ के Q हो जाता है। तो चार्ज की लिमिटें 0 से लेकर मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q तक आएंगी। इसका इंटीग्रल W होगा, जो 1 ओवर C बार निकाल लें, Q क्योंकि C कांस्टेंट है, Q का इंटीग्रल Q स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा 2। लिमिटें 0 से लेकर कहाँ तक लगेंगी, कैपिटल Q तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगी। ये Q स्क्वायर ओवर 2 माइनस क्या हो जाएगा 0, 1 ओवर 2 Q स्क्वायर ओवर C हो जाएगा। तो स्टूडेंट फाइनली ये बताया था कि Q बराबर होता है CV के। फाइनल चार्ज Q है, C तो कांस्टेंट है और फाइनल वोल्टेज V है। जैसे इंस्टेंटेनियसली ये फार्मूला था, इंस्टेंटेनियस चार्ज था Q स्मॉल q, वोल्टेज V प्राइम था। फाइनली चार्ज Q है और वोल्टेज V है। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, Q की जगह लिखेंगे हम CV, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ये C स्क्वायर से एक C कट गया, एक रह गया, तो 1 ओवर 2 CV स्क्वायर, ये वर्क का फार्मूला बनेगा। और यही वर्क की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर इसमें स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को U से शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को U कह लें। तो ये 1 ओवर 2 CV स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर का रिलेशन बनेगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये रिलेशन है वोल्टेज की शक्ल में। हम इस रिलेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे होगा ये देखिएगा। इधर U किसके इक्वल है, 1 ओवर 2 CV स्क्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था। अगर मीडियम ना रखा हुआ तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D होता है। और ये भी पढ़ा था कि ग्रेडियंट के फार्मूले से पीछे बताया था E V ओवर D के बराबर होता है। तो माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R था, माइनस तो डायरेक्शन के लिए था, उसे इग्नोर किया।
यहाँ पोटेंशियल फ़र्ज करें V है और डिस्टेंस जो इस कंडीशन में प्लेटों के दरमियान वाला वो D है, DR की जगह। ये रिलेशन पीछे भी यूज़ किया गया है। ये असल में ये जो ग्रेडियंट का रिलेशन था E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R या DV ओवर DR, एक ही बात होती है, DV ओवर DR कह लें। ये उसी की एक शक्ल है, पोटेंशियल V डिस्टेंस D, माइनस को इग्नोर किया हुआ है। तो यहाँ से V फिर किसके इक्वल होगा, डेल्टा V ओ डेल्टा R या DV ओ DR एक ही चीज़ होती है। तो D उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, V किसके इक्वल हो जाएगा, ED के। ये दोनों वैल्यूज इधर पुट करेंगे एनर्जी का फार्मूला बनाने के लिए। C की जगह A एप्सिलॉन नॉट ओवर D आएगा और इसकी जगह ED ऊपर स्केयर आएगा, तो D स्केयर हो जाएगा, एक D कट गया, एक रह गया, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्केयर और साथ क्या हो जाएगा D। ये एनर्जी का फार्मूला बनेगा। रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्केयर AD। ये एनर्जी का फार्मूला है। आगे हम फार्मूला बनाएंगे एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कह लें सादा अल्फाज में। एनर्जी जिस तरह मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी होती है। तो एनर्जी डेंसिटी होगी एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को U प्राइम कह लें, एनर्जी को U कह लें, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो स्टूडेंट वॉल्यूम की वैल्यू इधर देख लें। वॉल्यूम की जगह हमने क्या पुट करना है, वॉल्यूम होता है जो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई। तो लेंथ विड्थ मोटाई को जो D कह लें, लेंथ लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई या लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या बन गया, एरिया, और प्लेटों के दरमियान वाली मोटाई क्या है, D। तो वॉल्यूम क्या बनेगा फिर, AD। लंबाई ज़रब चौड़ाई एरिया हो गया और प्लेटों के दरमियान वाली मोटाई जो है वो D है, तो वॉल्यूम AD बनेगा। वॉल्यूम की जगह AD लिखेंगे और एनर्जी की वैल्यू अभी हमने पढ़ी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्केयर AD। तो ये देखें, ये एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले में एनर्जी और वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे। एनर्जी की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्केयर AD, नीचे भी क्या आ जाएगा, AD। ये कट गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्केयर, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बनेगा, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड।